हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है प्रोटीन टारगेटिंग। आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन टारगेटिंग के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोटीन टारगेटिंग क्या होती है। अब जैसे ही प्रोटीन बन जाता है तो उसको हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल के थ्रू बाईपास होना पड़ता है ताकि उसकी अच्छे से मैन्युफैक्चर हो सके, उसको पैकेजिंग हो सके और फिर उसके बाद वो डिफरेंट सेल तक जा सके। ठीक है, तो अब प्रोटीन टारगेट मान लो हमारा डीएनए है, डीएनए से हमारा एमआरएनए बन गया, एमआरएनए से हमारा प्रोटीन बन गया। अब वो प्रोटीन जब हमारा न्यूक्लियस से निकलेगा तो उसके बाद क्या होगा। वैसे प्रोटीन हमारा साइटोप्लाज्म में ही बनता है, लेकिन जब वो साइटोप्लाज्म में एक बार हमारा प्रोटीन की अमाइनो एसिड की चेन बन गई है तो उसके बाद होता क्या है, तो उसी का हम प्रोटीन टारगेटिंग में पढ़ते हैं कि उसमें होता क्या है। तो आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं कि प्रोटीन टारगेटिंग एक बहुत ही लंबा टॉपिक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेयर सेल रिक्वायर प्रोटीन एंड वेयर सेल कांट मेक प्रोटीन्स। ठीक है, जब सेल है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो हमारे राइबोसोम्स के द्वारा होती है साइटोप्लाज्म में। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, हमारे जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उन पे भी हमारे जो राइबोसोम्स हैं वो अटैच होते हैं। ठीक है, अब जो राइबोसोम्स हैं वो हमारे आरएनए प्रोटीन के बने होते हैं। उनके पास एक स्मॉलर सब यूनिट होती है जो कि 40S होती है यूकैरियोट्स में और 30S होती है प्रोकैरियोट्स में। बीच में हमारा एमआरएनए होता है और लार्जर सब यूनिट होती है 60S हमारी यूकैरियोट्स में, 50 हमारी प्रोकैरियोट्स में। तो 60-40 हमारी होगी यू में और 50-30 हमारी होगी प्रोकैरियोट्स में। ये हमारा राइबोसोम का स्ट्रक्चर है। ये हमारा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, इसकी कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, और ये आरएनए एंड प्रोटीन का बना होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो सबसे पहले हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही रोल आता है। उसमें हमारे दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। एक हमारे होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक, जो कि जिनमें राइबोसोम्स अटैच होते हैं। एक होता है हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ होते हैं वो ड्यू टू राइबोसोम्स होते हैं। इनका क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स हैं तो राइबोसोम्स का तो वर्क ही होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ये हमारे हेल्प करते हैं प्रोटीन टारगेटिंग में। जो ये हेल्प है प्रोटीन टारगेटिंग, ये हम पढ़ेंगे दो उसमें, को ट्रांसलेशन एंड पोस्ट ट्रांसलेशन। ये तो बहुत ही लंबा है, तो हम इसको आगे जाके कवर करेंगे। तब तक हम जो हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक है उसके हम आगे के कुछ और पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी हमारा सिंगल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं उनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। एंडोप्लाज्मिक के पास हमारी सिंगल मेम्ब्रेन होती है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमारे ग्लाइकोसाइलेशन में हेल्प करता है, जो कि हमारे गोल्गी कॉम्प्लेक्स में होती है। ग्लाइकोसाइलेशन हमारी गोल्गी में होती है, जी। ठीक है, दूसरा हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमारे कैल्शियम स्टोर करने में हेल्प करता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे SER के बारे में, जो स्मूथ है। ठीक है, स्मूथ मतलब उसमें कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये जो स्मूथ है वो हमारे लिपिड का सिंथेसिस करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो याद रखना ही रखना है चाहे कुछ भी हो जाए। ये जो हमारे लिवर में जब लिवर में हमारा किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस का इंक्रीमेंट हो जाता है, जो हमारे SER होते हैं वो हमारी डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि डिटॉक्सिफिकेशन होता है हमारे साइटोक्रोम P450 के द्वारा, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, साइटोक्रोम क्या होते हैं। अब जो हमारे SER होते हैं वो हमारे स्टीरॉयड हार्मोन का सिंथेसिस करते हैं, जिसको हम लिपिड भी कहते हैं, जो हमने अभी पढ़ लिया है कि लिपिड सिंथेसिस में करता है। जो लिपिड है वो हमारे स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं। SER हमारे कैल्शियम में हेल्प करता है, हमने अभी पढ़ा। जो ER है वो कैल्शियम स्टोर करता है, तो उसमें जो SER रहता है वही हमारा कैल्शियम स्टोरेज में हेल्प करता है। तो SER के हमारे 3 मेन फंक्शन आ गए हैं, डिटॉक्सिफिकेशन, लिपिड सिंथेसिस एंड हमारे कैल्शियम स्टोर करने में। वाइल जो हमारा RER है उसका आ गया है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन टारगेटिंग। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। ER का मतलब हम दोनों का फंक्शन है कि ग्लाइकोसाइलेशन, जो कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स में होती है। आगे पढ़ते हैं। जो प्रोटीन टारगेटिंग है, मैंने बोला कि वो दो उसमें फॉर्म में होती है, को ट्रांसलेशन एंड पोस्ट ट्रांसलेशन। जो को ट्रांसलेशन है उसको हम सीक्रेटरी पाथवे भी बोलते हैं। अब उसमें क्या होता है, दैट पाथवे इन विच प्रोटीन इज सिंथेसाइजिंग एंड ऑल्सो टारगेटिंग। ये ऐसी पाथवे है जिसमें जो प्रोटीन है वो सिंथेसाइज भी होता है और टारगेट भी होता है। ठीक है, इसको हम को ट्रांसलेशन बोलते हैं। अब जैसे ही ये हमारा दे रखा है, जो हमारा न्यूक्लियस है उससे हमारा ER चिपका हुआ है। ER के जो हमारे सिस्टर्न है, जिनको हम फ्लैटरिंग सैक भी बोलते हैं, उसमें हमारे जो वेसिकल्स हैं वो अटैच हो जाते हैं और हमारे जो
राइबोसोम्स हैं उनकी हमारे पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये मैंने जैसे ऐसे बना रखा है तो मैं आपको बता दिया है कि क्या बना रखा है मैंने। डिटेल में तो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि इनमें होता क्या क्या है। ठीक है, अब ये है हमारा सेल। सेल में हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या हुआ, डीएनए से हमारी ट्रांसक्रिप्शन हुई और हमारा आरएनए बना। ठीक है, आरएनए बना, उसके बाद हमारी आरएनए की ट्रांसलेशन हुई, हमारा प्रोटीन बना साइटोप्लाज्म में। अब प्रोटीन को हमारे डिफरेंट ऑर्गेनेल में जाना है तो उसमें वो 2 पाथवे से मूव करता है। ठीक है, अब वो आगे जाके पढ़ेंगे वो 2 पाथवे कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब यहाँ हमारा कोई mRNA लगा हुआ है। ठीक है, अभी mRNA ये हमारी प्रोटीन की अमाइनो एसिड की चेन है जिसको हम प्रोटीन चेन बोलते हैं। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, अभी हमारे ER में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ER में ट्रांसफ़र होने के बाद वो हमारे गोल्जी में ट्रांसफ़र होगा, गोल्जी से वो हमारे लाइसोसोम में ट्रांसफ़र होगा, लाइसोसोम्स में हमारे वो वैक्यूल से, और वैक्यूल से फिर वो हमारे निकल जाएगा हमारे आगे दूसरे सेल्स के लिए। ठीक है, अब इतनी सी प्रोसेस को हमें बहुत लंबा पढ़ना है जिसमें हमारी 3 4 5 वीडियो लग सकती है। ये था हमारा कोड ट्रांसलेशन जिसमें हमारा प्रोटीन बनता भी है और टारगेट भी होता है। पोस्ट ट्रांसलेशन में क्या होता है, इसमें हमारा प्रोटीन बनता है साइटोप्लाज्म में और हमारे डिफरेंट ऑर्गेनेल तक पहुंचता है जैसे कि ER, माइटो, न्यूक्लियस एंड पेरोक्सिसोम्स में। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले कोड ट्रांसलेशन टारगेटिंग के बारे में आज। जो कोड ट्रांसलेशन टारगेटिंग है वो वैसे काफ़ी लंबी है, तो मैं सोची हूँ उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं और उसके बाद हम थर्ड पार्ट में हम पोस्ट ट्रांसलेशन के लिए लेके आएंगे, तो हमारा प्रोटीन टारगेटिंग ख़त्म हो जाएगा जिसमें फिर हम आगे बढ़ेंगे सिग्नलिंग के बारे में। तो तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो।